नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए 7 मंत्र, कहा कि हमने सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली और उन्होंने संगठन में काम करने के 7 मंत्र बताए। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी संकट में हमारा सेवा का यह महायज्ञ रुकना नहीं चाहिए। महामारी के खिलाफ हमारा मुकाबला जारी रहेगा। महामारी में हमें खुद भी सावधानी रखनी है और दूसरों को भी जागरूक करते रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना है। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। दूसरों की सेवा ही हमारा संतोष है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने साथ 7S की शक्ति लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पहला सेवा भाव, दूसरा संतुलन, तीसरा संयम, चौथा समन्वय, पांचवा सकारात्मकता, छठा सद्भावना और 7वां संवाद। उन्होंने कहा कि इन दिनों इस महामारी के मुकाबले में भरपूर रूप से इसका प्रभाव दिखाई दिया है। हमारे समाज में दूसरों के लिए कुछ करने की सेवा भाव की बहुत बड़ी ताकत है। हमें समाज की इस ताकत को पूजने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको संतोष होना चाहिए कि समाज ने हम सबको इस काम के लिए चुना है। सेवा करने के लिए ईश्वर ने हमें राह दिखाया है। दोस्तों, जो मंत्र पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिया है वो मंत्र सभी के लिए जरूरी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। इसलिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज, मिलेगा 20 लाख तक का इनाम। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत की ओर से कदम बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस चैलेंज की सूचना ट्वीट करके दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के तहत नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है, जिसके तहत आपको मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाना होगा। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज की कैटेगरी है ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, एग्रीटेक और फिटनेस, न्यूज और गेम्स। दोस्तों, अगर आपके पास है हुनर और आप बना सकते हैं इस तरीके का ऐप, तो ये चैलेंज आपके लिए है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है साल का तीसरा चंद्र ग्रहण, जाने कब कहां दिखेगा ग्रहण। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को लग रहा है, यानी कि आज। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका असर हर राशि के जातकों पर पड़ेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा धनु राशि और सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित रहेगा। चंद्रमा केवल पृथ्वी की धूसर छाया होकर गुजरेगा, जिससे कि उसकी क्रांति मलिन हो जाएगी। उसका केवल 35% भाग ही पृथ्वी की धूसर छाया के अंदर आएगा। यह चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, कहां कहां लगेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 जुलाई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल की शुरुआत सुबह 8:37 पर होगी। इसका मध्य काल सुबह 10 बजे होगा और इसका मोक्ष काल दोपहर 11:22 पर होगा। अतः इस ग्रहण का पर्व काल 2 घंटे 45 मिनट का होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह ग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका में ही दृश्य रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार पड़ने वाला चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जो लगातार पिछले 3 सालों से पड़ रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राशन कार्ड नहीं है तो उठाना पड़ सकता है ये नुकसान, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जून से देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को लागू कर दिया है। इस योजना के बाद से आपको राशन मिलना काफी आसान हो जाएगा। इस योजना के तहत आप देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आप समय रहते ही अपना राशन कार्ड बनवा लें।
आप घर बैठे भी इस कार्ड को आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी काल में सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण की स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब गरीब जनता को नवंबर तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इस योजना का फायदा देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को होगा। इस योजना के तहत सरकार अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त देगी। तो अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो जल्द ही राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि आप जिस भी राज्य से हैं वहां की सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से वेबसाइट तैयार की है। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस समय देश में 2 कैटेगरी के राशन कार्ड होते हैं, एक बीपीएल कैटेगरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगरी का। आय के हिसाब से आप ये चुन सकते हैं कि कौन से राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है। दोस्तों अगर आपके पास भी राशन कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नहीं है पैन कार्ड तो अटक जाएंगे आपके ये सारे काम। इस तरह घर बैठे बनेगा ई पैन। दोस्तों आपको बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना कई ऐसे काम हैं जो रुक जाते हैं, फिर चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का हो या बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करना हो। इसलिए आजकल हर किसी के पास पैन कार्ड होना जरूरी हो गया है। लेकिन महामारी की वजह से लोग घर से बाहर जाकर पैन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो घर बैठे पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना काफी आसान है। मिनटों में आपका पैन कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड को ई पैन भी कहते हैं। अप्लाई करने के तुरंत बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ई पैन पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी से कहीं बेहतर है। इसके खोने का झंझट नहीं है। बहरहाल अगर आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो आप 50 रुपए में इसका प्रिंट लेकर लेमिनेट करवा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वाहन खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने समेत 10 जगहों पर इसे जरूरी बना दिया गया है। मतलब अगर आपके पास पेन नहीं है तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से बनवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अगले साल की शुरुआत में आएगा जेडीएस कैडिला का टीका, जल्दी होगा ह्यूमन ट्रायल। दोस्तों आपको बता दें कि देश की दिग्गज दवा कंपनी जेडीएस कैडिला ने कहा है कि स्वदेशी स्तर पर महामारी के लिए वह जो टीका विकसित कर रही है वह 2021 की शुरुआत में आ जाएगा। कंपनी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ह्यूमन ट्रायल अगले हफ्ते ही किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में स्वदेशी स्तर पर महामारी के संक्रमण के लिए टीका बनाने वाली जाइडस कैडिला दूसरी कंपनी है। सरकारी कंपनी भारत बायोटेक भी टीका बना रही है, जिसे 15 अगस्त तक ही लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जाइडस कैडिला का दावा है कि उसने इसके पहले जानवरों पर काफी गहन रिसर्च किया है। चूहों, गिनी पिग और खरगोश पर इस टीके का बहुत अच्छा इम्यून रिस्पांस देखा गया है। इस टीके के द्वारा जो एंटीबॉडी तैयार की जाती है वह खतरनाक स्तर के वायरस को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है। आपको बता दें कि कंपनी के सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते इस टीके का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो सकता है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर-नवंबर तक फेज 1 और 2 के ट्रायल 1000 से ज्यादा लोगों पर कर लिए जाएंगे। इसके बाद कंपनी फेज 3 का परीक्षण शुरू करेगी और 2021 की शुरुआत में टीका बाजार में आ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कई कंपनियां महामारी की वैक्सीन पर काम कर रही है। अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो ये देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ईएमआई के जरिए भरे बिजली बिल, इस अथॉरिटी ने शुरू की है सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि बेस्ट अंडरटेकिंग ने अपने उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान के लिए 3 माह की ईएमआई की सुविधा दी है। अथॉरिटी ने बयान जारी करके यह जानकारी दी है। हालांकि उसने यह भी कहा है कि सुविधा उन अकाउंट्स के लिए ही मिलेगा जिनका बिल 3 माह यानी कि मार्च से मई तक के औसत से दुगना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बेस्ट अंडरटेकिंग ने अपने वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को निर्धारित शुल्क पर 3 माह के मोरेटोरियम की सुविधा दी है। बेस्ट अंडरटेकिंग मुंबई में बिजली की आपूर्ति करती है और कंपनी के ग्राहकों की संख्या 10 लाख के आसपास है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल मार्च और मई के बीच की अवधि के बिल के औसत के दुगने से ज्यादा आया है तो वे कैरिंग कॉस्ट के साथ 3 किस्त में भुगतान कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत में बैन होने के बाद चीन से चिढ़ा है टिकटॉक, ड्रैगन से बनाई दूरी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद टिकटॉक ने बीजिंग से खुद को दूर कर लिया है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से मिली है। 28 जून को भारत सरकार को लिखे गए एक लेटर में टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव केविन मेयर ने कहा कि चीनी सरकार ने कभी भी यूजर डेटा की मांग नहीं की और अगर कभी डेटा मांगा भी जाएगा तो कंपनी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं देगी। इस लेटर को रॉयटर्स ने शुक्रवार को देखा है।
दोस्तों आपको बता दें कि चीनी कंपनी बाइडांस के मालिकाना हक वाला शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप टिकटॉक चीन में उपलब्ध नहीं है। कंपनी ग्लोबल ऑडियंस को अपील करने के लिए चीनी रूट से दूर जाना चाहती है। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में देश में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद टिकटॉक के अलावा वीचैट और यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप पर बैन लगा दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि मेयर ने सरकार को लिखे लेटर में कहा कि मैं ये कंफर्म करता हूं कि चीनी सरकार ने हमसे भारतीय यूजर्स के टिकटॉक डेटा की कभी डिमांड नहीं की। उन्होंने आगे लिखा कि इंडियन यूजर्स का डेटा सिंगापुर में सर्वर में स्टोर होता है। अगर हमसे भविष्य में भी ऐसी कोई मांग की गई तो हम उसे पूरा नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या चीनी कंपनियां भारतीयों का डेटा चीनी सरकार को देती है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मोदी सरकार ने किया चंबल एक्सप्रेसवे का ऐलान, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण का फैसला किया है। आपको बता दें कि 8,250 करोड़ की लागत से बनने वाला 404 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और कानपुर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे जोड़ेगा। जाहिर है कि चंबल के इलाके को देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ पर कई जनजातियों के लोग निवास करते हैं। ऐसे में परिवहन मंत्री को उम्मीद है कि चंबल एक्सप्रेसवे के बनने से सभी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण की जानकारी देते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। हमने कोटा राजस्थान को भिंड मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण का फैसला लिया है। आपको बता दें कि गडकरी ने आगे लिखा, चंबल के इलाके को देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है। श्योपुर, मुरैना और आसपास के इलाकों में सहरिया जैसी कई जनजातियों के लोग रहते हैं। उनकी जिंदगी बेहतर करने में यह सड़क बेहद कारगर सिद्ध होगी। इस रोड के बनने से इन इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी, उद्योग और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वेदर रिपोर्ट्स को। आपको बता दें कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 दिनों में पश्चिम और मध्य भारत सहित गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। अरब सागर से आ रही तेज और नमी युक्त हवाओं के चलते गुजरात के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून रेखा फिलहाल अनूपगढ़, सीकर, ग्वालियर, रांची, जमशेदपुर, हल्दिया होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ऐसे में इन इलाकों के आसपास काफी अच्छी बारिश होगी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार ने लॉन्च किया इंद्र वज्र ऐप, बिजली गिरने से 45 मिनट पहले मिल जाएगा अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले महीने बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 100 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया है। उसके बाद बिहार सरकार मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर रही है और लोगों को बिजली गिरने से बचने के तरीके बता रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन टीम ने इंद्र वज्र नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये ऐप लोगों को बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले अलर्ट कर देगा। खास बात ये है कि अलर्ट के तौर पर आपके स्मार्टफोन की रिंगटोन बजेगी। बिहार सरकार ने राज्य के लोगों से इस ऐप को अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड करने की अपील की है। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी लोकेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा। इस ऐप को अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 30 दिन में मिलेगा नेशनल परमिट। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने टूरिज्म बढ़ाने के लिए दिया है प्रपोजल। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बना रही है। इसमें टूरिस्ट व्हीकल के आने जाने में आसानी का उपाय भी शामिल है। इसके तहत कोई भी टूरिस्ट व्हीकल वाले ऑल इंडिया परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में रिवीजन के लिए अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत माल ढुलाई वाले वाहनों के बाद अब टूरिस्ट व्हीकल की आवाजाही बेहतर करने के उपाय किए गए हैं। इसके लिए नया नियम बनाया गया है। इसमें टूरिस्ट व्हीकल को कई तरह की सहूलियत मिलेगी।
दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि मंत्रालय ने इसे लागू करने से पहले लोगों और दूसरे पक्षों की राय मांगी है। नई योजना के तहत कोई भी टूरिस्ट व्हीकल ऑनलाइन परमिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये परमिट ऑल इंडिया का होगा। संबंधित कागजात और फीस देने के बाद आवेदन जमा होने के 30 दिन के भीतर परमिट जारी किए जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अवैसी का सीएम योगी पर तंज, बोले ठोक देंगे नीति फेल, कानून को हथियार से नहीं दबा सकते। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर मुठभेड़ को लेकर AIMIM के चीफ अवैसी ने योगी सरकार पर तंज कसा है। अवैसी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति पूरी तरह से राजनीतिक विफलता थी। इस विनाशकारी नीति के लिए यूपी के सीएम जिम्मेदार हैं। आप नियम कानून को दबा नहीं सकते। हमें इस मामले में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। आपको बता दें कि अवैसी ने कहा कि ये मामला सीएम योगी के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती है, जिसकी ठोक देंगे नीति अपराध को कम करने में विफल रही। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई और सजा से न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन